नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल ह्यूमन पे। आज मैं आपको प्राचीन भारत के हर्यक वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। हर्यक वंश का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। हर्यक वंश के सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार थे, जिनका शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था। बिंबिसार बहुत शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी राजा थे। उनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी कौशला देवी से हुआ था। इस विवाह में दहेज के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश, जिसकी आमदनी 1 लाख वार्षिक थी। कौशल के साथ वैवाहिक जीवन स्थापित हो जाने के बाद मगध को पश्चिम के इस शक्तिशाली राज्य से कोई भय नहीं रह गया था और वह निश्चित रूप से पूर्व की तरफ साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्न कर सकता था। राजा बिंबिसार ने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। अंग को जीतने से मगध की शक्ति और बढ़ गई। मगध की पुरानी राजधानी गृहब्रज थी और यह बज्जी संघ के आक्रमण से सुरक्षित नहीं था, जिसके कारण बिंबिसार ने गृहब्रज के उत्तर में एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजगृह था। वर्तमान में हम लोग जिसे राजगीर कहते हैं। राजगृह महागोविंद के द्वारा निर्माण किया गया था। बाद में राजगृह को मगध की राजधानी बना दी गई। राजगृह में बज्जियों का आक्रमण बंद हो गया और बज्जी संघ तथा मगध की संधि स्थिर करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया गया। बज्जी की राजकुमारी कुमारी चेलना से बिंबिसार का विवाह करा दिया गया। बिंबिसार बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि बिंबिसार की अधीनता में 80,000 ग्राम थे। बिंबिसार 16 वर्ष की आयु में मगध का राजा बन गया था। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक मगध पर राज किया। बिंबिसार की कुल 500 पत्नियां थी। प्रसिद्ध नर्तक आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर आम्रपाली को राजगृह में लाया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार और आम्रपाली के पुत्र थे। बिंबिसार के प्रथम पुत्र का नाम दर्शक था। पिता के वृद्ध हो जाने पर सारा राज्य कार्य दर्शक के हाथ में ही आ गया था। दर्शक ने जो भी राज किया अपने पिता के शासन काल में ही किया। बाद में अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी। अजातशत्रु का शासन काल 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा था। अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु की माता का नाम कौशला देवी था। देवदत्त के भड़काने के बाद अजातशत्रु अपने पिता को बंदी बना लिया। बाद में बिंबिसार की मृत्यु बंदी गृह में ही हो गई। अजातशत्रु एक दुर्धर्ष साम्राज्यवादी था। इसने एक लंबे समय के बाद काशी एवं बज्जी संघ को जीत लिया। काशी एवं बज्जी संघ की लड़ाइयों में अजातशत्रु ने रथम सलो एवं महाशिला कंटक नामक के हथियारों का प्रयोग किया। इसने अपने राजधानी राजगृह हेतु एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया। इसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण के अनुसार अजातशत्रु बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर एक स्तूप निर्माण करवाया। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में हुआ। अजातशत्रु ने पुराणों के अनुसार 28 वर्ष एवं बौद्ध साक्ष्य के आधार पर 32 वर्ष तक शासन किया। अजातशत्रु की पत्नी वजीरा, पद्मावती, धारिणी, सुभद्रा थी। उदयभद्र ने अजातशत्रु की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की। राजा उदयभद्र का शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा था। प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश के अनुसार उदयभद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध का राज सिंहासन प्राप्त किया था। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयभद्र ने ही की थी। काशी, मल्ल और बज्जी महाजनपदों को जीत लेने के बाद मगध साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था कि राजगृह साम्राज्य के केंद्र से बहुत दूर पड़ता था। शक्तिशाली बज्जी संघ को काबू में रखने के लिए पाटलिपुत्रा को राजधानी बना दी गई। उदयभद्र बहुत ही महत्वाकांक्षी तथा वीर राजा था। पड़ोस के सब राजा उसके निरंतर आक्रमणों से तंग थे। वे समझते थे कि जब तक उदयभद्र जीवित रहेगा तब तक दूसरे राजा चैन से राज्य का सुख नहीं ले पाएंगे। हेमचंद्र कृत अस्थायी वीरावली चरित्र के अनुसार उदयभद्र ने किसी समीपवर्ती राजा पर आक्रमण कर उसे मारकर उसके राज्य को छीन लिया, परंतु उसके पुत्र ने अवंती के राजा के पास जाकर आश्रय लिया और उसने उदयभद्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सहायता की याचना की, पर उदय के युद्ध द्वारा परास्त करना बहुत मुश्किल था। उदय जैन धर्म में श्रद्धा रखता था। जैन साधु उसके आसपास आते जाते रहते थे। राजकुमार जैन गुरु का एक शिष्य बनकर पाटलिपुत्रा के महलों में आने जाने लगा। एक दिन अवसर पाकर जब राजा उदयभद्र सो रहा था
तब राजकुमार ने आक्रमण किया और उदय के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदय का अंत हुआ। उदयभद्र के बाद अनिरुद्ध और फिर मुंड ने मगध की राजगद्दी पर बैठा। इन दोनों का शासनकाल 8 वर्षों तक रहा था। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक थे, जिनका शासनकाल 412 ईसा पूर्व तक चला। ये मुंड के पुत्र थे। शिशुनाग नागदशक के अमात्य थे। शिशुनाग को नंदीवर्धन नाम से भी जाना जाता था। बाद में शिशुनाग ने नागदशक को मारकर राजगद्दी प्राप्त की और यहाँ से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई।